हेलो जी। गुड आफ्टरनून। यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है। आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। आज हम राइस बना रहे हैं और राइस जो है उसे आप यखनी पुलाव भी कह सकते हैं और अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल ली हैं, आधा किलो चिकन लिया है और ये 2 गाजरें जो हैं इस तरह मैंने लंबाई में काट के रखी हुई हैं। ये गरम मसाला लिया है, ये आप देख लें। इसके अंदर तेज़पत्ता, दालचीनी, ये पान के फूल और ये बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च, ये सब जो हैं हमारे पुलाव के अंदर जाएंगी। यखनी पुलाव कह लें या अफगानी पुलाव कह लें। अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक प्याज है और ये हमने गार्निश के लिए एक बादाम लिए गार्निशिंग के लिए। ठीक है, आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ। 2 ग्लास मैंने राइस लिए हैं, आधा किलो मैंने चिकन लिया है। वैसे ये रेसिपी है ना, ये मटन में बनती है, लेकिन मेरे पास अब मटन नहीं था और सैमुअल को पसंद भी नहीं है, इसलिए ये रेसिपी मैं मटन में नहीं बल्कि चिकन में बना रही हूँ। और चिकन भी मेरे पास बोनलेस था और मैं बोनलेस चिकन में ये बना रही हूँ। ये बोनलेस में भी अच्छा बनता है, लेकिन आप जब भी ये रेसिपी बनाएं तो हड्डी वाला गोश्त लें, चाहे वो चिकन का हो या मटन का हो। और ये गाजरें मैंने रखी हुई हैं 2 यहाँ पे काट के इस तरह लंबाई में, जूलियन कटिंग में। और ये देख लें, ये गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, एक प्याज है और ये मैंने बादाम भिगो के और छिलके उतार के यहाँ पे रखे हुए हैं गार्निशिंग के लिए। तो जी, सबसे पहले जो हमारा स्टेप है मेरी प्यारी बहनों, आज जो हम ये मैंने एक देज का रखा हुआ है, इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं चिकन ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और फिर इसको मैं उबालने के लिए रख दूँगी। इसकी हम पहले यखनी बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप देखें, ये मैंने आधा किलो चिकन जो है बोनलेस, ये मैंने 2 ग्लास पानी डाल के इसको बॉईल के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी ताकि इसकी यखनी जो है वो बन जाए। ये देखें, ये आधा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और हम लोग, आपको पता है, पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, मैं पिंक सॉल्ट इसके अंदर डाल रही हूँ। ये रेसिपी वैसे तो जो है वो मटन में बनती है और लेकिन मैं इसको जो है वो चिकन में बना रही हूँ। और इस वक्त मेरे पास हड्डी वाला चिकन नहीं था, बोनलेस चिकन था, तो मैं बोनलेस चिकन में इसे बना रही हूँ क्योंकि सैमुअल को मटन नहीं, चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसके अंदर जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आपके सामने ऐड करता हूँ। ये देखें, ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड करके ये देखें, इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन डाला है, 2 ग्लास पानी डाले हैं और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसे मैं अच्छी तरह उबलने दूंगी। और यहाँ पे जो मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं उनको मैं धो के अच्छी तरह भिगो दूंगी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है चिकन के साथ। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगोऊंगी। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जैसे यखनी तैयार होगी तो हम उसे बताएंगे कि किस तरह फिर आगे का प्रोसेस करना है। या आप देख लें, 2 किलो चावल मैंने अच्छे वाले, 2 ग्लास मैंने चावल अच्छे वाले लिए हैं और ये 2 गाजरें ली हुई हैं और ये गरम मसाला, ये बादाम और ये प्याज। बहुत ही कम चीज़ों में ये बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। अभी हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जी, तो आप देखें कि जब तक ये हमारी यखनी तैयार हो रही है, ये देखिए अच्छी तरह बॉयल आ रहा है इसके अंदर। तो उससे पहले ये मैंने एक पैन लिया है और ये जो गाजरें हमारे पास हैं, इस पैन में मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसे हम इसमें सौते करेंगे। आप देखें कि मैंने यहाँ गाजरें डाल दी हैं, इसको मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी इसके अंदर।
ये हम पुलाव के अंदर डालेंगे, ऊपर से गार्निश भी करेंगे इसके साथ। और पानी पुलाव में ये इस्तेमाल होती हैं गाजरें। इसको बस आपने हल्का हल्का फ्राई करना है अच्छे तरीके के साथ। ये गाजरें हमारी फ्राई हो रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, आप देख रहे हैं। जी तो आप देख रहे हैं गाजरें मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। बस इसी तरह इनको हल्का हल्का करेंगे और निकाल लेंगे। और ये दूसरी गाजरें जो मैंने यहाँ पे रखी हैं इनको भी इसी तरह फ्राई करूँगी। जी आप देख रहे हैं कि गाजरें हमारी फ्राई हो गई हैं। और इन्हीं में मैं ये जो बादाम है थोड़े से जो है वो रोस्ट करूँगी, जलाना नहीं है, बस हल्के से रोस्ट करूँगी। ये भी गार्निश के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, गार्निशिंग के लिए। देखो बस हल्का सा, और फिर इनको आपने निकाल लेना है। फ्लेम ऑफ कर दूँगी। यहाँ पे देखिए ये हमारी गोश्त तकरीबन रेडी है, यखनी रेडी है बिल्कुल। अभी जो है हम इसे स्ट्रेन करेंगे। हेलो जी, देखें जी ये बिल्कुल हमारा जो चिकन है बॉयल हो चुका है और यखनी इसमें बन चुकी है। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी, आधा किलो चिकन और 2 चम्मच अदरक लहसुन के मैंने ऐड किए थे और इनको उबलने के लिए रख दिया था। 15 मिनट में ये तैयार हो गया है। अब जो मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने एक स्ट्रेनर, एक बाउल रखा हुआ है। अब यखनी को मैं इसके अंदर स्ट्रेन करके डाल दूंगी और चिकन के साथ हम क्या करेंगे आपको भी बताते हैं। जी तो देखें यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेन कर दिया है और ये यखनी जो है इस बाउल के अंदर है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने जो आधी प्याली तेल डाला है और इसके अंदर मैं एक प्याज ये कटा हुआ जो है वो डाल दूँगी, इसे ब्राउन करूँगी। और जैसे ये हल्का सा ब्राउन होगा इसके अंदर चिकन ऐड करके इसे फ्राई करेंगे। हेलो जी, देखें जी प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ही जो है ये मैंने चिकन ऐड कर दूंगी जो बॉयल की हुई है। ये देखिए ये हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। अब इनको इस तरह भूनेंगे और गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी तो आप देखें ये 2 ग्लास मैंने राइस जो हैं धो के अच्छी तरह मैंने बॉईल करके भिगो के रखे हुए हैं। अभी जो है ये उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। जी तो देखें अभी मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके साथ ही जो है मैं 1.5 गिलास जो यखनी यहाँ पे रखी हुई है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ये 1.5 गिलास यखनी है ये इसके अंदर ऐड करूँगी और 1 गिलास ये पानी का है और आधा गिलास में और इसके अंदर जो है वो 3.5 गिलास जो है पानी, 2 गिलास मेरे पास राइस थे तो 3.5 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जी तो अब आप देखें कि ये यखनी जो है काफ़ी गर्म है। अब इन चावलों के अंदर मैं ये यखनी डाल रही हूँ और 1 गिलास पानी। इसके अंदर आधा गिलास और मैं ऐड करूँगी। जी तो आप देखें इसके अंदर मैंने 3.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है।
सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला था 2 किलो आधा किलो गोश्त चिकन का बोनलेस, और उसके अंदर 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के डालकर उसको अच्छी तरह बॉईल करके यखनी अलग करके, और फिर उसके अंदर मैंने एक प्याज डाला और उसको गोल्डन ब्राउन किया हल्का सा। उसके अंदर फिर चिकन ऐड किया और चिकन को गोल्डन ब्राउन किया, और फिर उसके अंदर हमने 2 ग्लास गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो मैंने डाला था, और फिर उसके अंदर 2 ग्लास चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड किए थे। और अब जो है, क्योंकि मैंने यखनी बनाते वक्त भी डाला था, और ये मैं आधा चम्मच जो है और इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून जो है ना वो मैंने डाला है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। आप देख लीजिएगा आपने किस तरह करना है, अगर ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप डाल सकते हैं। अब इसे इंतज़ार होने देंगे, ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए, और फिर इसे हम दम पे रखेंगे। और दम पे किस तरह रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जी, तो आप देख रहे हैं ये इस तरह इस प्रोसेस पे आ गया है, और इसको अब मैं दम पे रखूँगी। और इसको दम पे रखने से पहले इसके ऊपर जो है ये मैं इस तरह सारी जो है वो गाजर डाल थोड़ी सी बचा लेंगे हम लोग गार्निश के लिए। सारी गाजरें इस तरह आप देख रहे हैं। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पर। आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, और थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलते हैं। जी, तो आप देखें यहाँ पर मैंने ये राइस दम पे रखे हुए हैं जिस तरह हम पहले पुराने तरीके से रखते थे, और इसको मैंने दम पे रखा हुआ है। और बस 15 मिनट के बाद जो है वो हम इसे खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप घर पे बनाएंगे, बहुत ही सादा और मज़े का पुलाव ये बनता है। आप इसे यखनी पुलाव कह लें या अफगानी पुलाव कह लें, जो भी आप इसे नाम दे दें। इसमें ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते। आपको बहुत ही अच्छा और मज़े का लगेगा। आप ज़रूर इसे अपने बच्चों के साथ ट्राई करें। जी, हेलो। सैम्यूल से तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। चावल बिल्कुल दम पे हो चुके हैं। आप देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े का कलर है। आप देखें एक एक चावल किस तरह बहुत खिला हुआ है, और ये चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आपके सामने ये देखें, और गरम मसाले की और जो इसके अंदर हमने चिकन डाला है उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये पुलाव यखनी पुलाव या अफगानी पुलाव आप कह लें हमारा तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का लगता है। ये देखें एक एक चावल किस तरह खिला हुआ बना हुआ है, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का लगेगा और इसको खाने में किस तरह मज़ा आएगा। सैम्यूल आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और पूरे घर में फैली हुई है। आप ये पुलाव ज़रूर ट्राई करें, और कुछ ही देर में मिलते हैं। हम लोग टेबल की तरफ चलते हैं, इसे डिश आउट करते हैं और आपको अच्छी तरह इसको गार्निश करके दिखाएंगे कि किस तरह का लगेगा, इसकी शक्ल किस तरह की होगी। आप कोई दावत हो आपके घर में तो आप तब भी बना सकती हैं। ये बहुत ही सादा और पुलाव है ये, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने इसके अंदर पानी कितना ऐड किया, आपके चावल किस तरह के हैं। तो मैंने इसके अंदर 3.5 ग्लास जो है वो पानी ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास 2 किलो चावल थे। 4 किलो के बजाय, क्योंकि मैंने उनको 15 मिनट के लिए भिगोया था, इसलिए मुझे ज़्यादा पानी डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मिलते हैं टेबल पर। ओके जी। देखें जी, हमारा यखनी पुलाव या अफगानी पुलाव कह लें बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके अंदर हमने बादाम और ये गाजरें भी और ऐड की हैं,
और बादाम और गाजरों के साथ इसे बड़ा ही खूबसूरत तरीके से गार्निश किया है। और इसके साथ ये मैंने खीरे का जो है स्पेशल रायता बनाया हुआ है। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी लगता है। अभी कुछ ही देर में मेरा प्यारा बेटा सैम्यूल आएगा और इसे टेस्ट करके आपको बताएगा, क्योंकि सैम्यूल को ये पुलाव बहुत ही पसंद है। जी तो सैम्यूल, व्यूअर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आएँ और इसे टेस्ट करके बताएं कि ये कैसा बना है। जी हेलो गाइस, आई एम सैमुअल वन। तो गाइस ये आज मेरी मम्मा ने पकाया, तो देखते कैसे कैसा लगता है। जी तो सैम्यूल को ये चिकन पुलाव, ये तो इसे चिकन पुलाव कहता है। आप इसे यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सैम्यूल जो है अभी आपको ट्राई करके दिखाएंगे। जी सैम्यूल, व्यूअर्स जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको ये कैसा लगा है। अभी सैम्यूल जो है वो क्योंकि गरम गरम है और सैम्यूल जो है वो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये पुलाव जो है कैसा बना है। इसे आप अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं। इसके साथ हमने मज़ेदार सा खीरे का रायता जो है वो बनाया है। अगर आप कहेंगे तो ये रायते की रेसिपी जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी सैम्यूल, कैसा लगा आपको ये? गाइस इट्स वेरी एंड टेस्टी। आप भी बना कर खाएं। जब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी तो सैम्यूल अपना लंच जो है फिनिश कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये देखें कितना यमी और कितना ही मज़े का लग रहा है। ये देखने में ही दिल चाह रहा है कि फटाफट खा लें। आप इसकी खुशबू देखें, बता नहीं सकती कि इसकी खुशबू कितनी मज़े वाली आ रही है। सैम्यूल जब तक अपना लंच जो है फिनिश करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये डिश पसंद है तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कैसी लगी हमारी डिश। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों को बरकत दे और आप खुदावंद की नेमतों को इसी तरह इस्तेमाल करते रहें। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखें। और सैम्यूल जो है आपको गुड बाय कहेंगे और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू कहेंगे। गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप भी बना के खाएं और लाइक और शेयर करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।